अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम एक मज़ीद ज़बरदस्त इंडिकेटर आपके लिए लेके आए हैं जो कि ओटीसी के अंदर वर्क करेगा और बहुत ही अच्छी इसकी एक्यूरेसी जो है आपको देखने को मिलेगी। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, जो रूल्स आपको बताऊँगा उसको फ़ॉलो कीजिएगा। बहुत ही कमाल का ये इंडिकेटर होने वाला है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ लैपटॉप की स्क्रीन पे। मैं स्क्रीन ऑन कर लूँ लैपटॉप की और उसके बाद फिर देखते हैं कि ये कौन-सा इंडिकेटर है, इसकी सेटिंग किस तरह हमने रखनी है और किस तरह ये वर्क करेगा। जी, स्क्रीन ऑन हो चुकी है। अच्छा जी, अब पहले तो हम इंडिकेटर लगा लेते हैं। यहाँ पे इस इंडिकेटर को हम हाइड कर देते हैं। यहाँ पे इंडिकेटर के सेक्शन पे आपने जाना है नीचे, ठीक है? और यहाँ पे 1, 2, 3, 4 फोर्थ नंबर पे फ्रैक्टल इंडिकेटर का नाम है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे जो पीरियड है ये आपने 3 कर देना है, बस। ये आपने 3 कर देना है। बाकी कलर आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, लेकिन डिफ़ॉल्ट जो है वो ही सही है, रेड और ग्रीन। चलिए, ये इंडिकेटर लग चुका है। अब जी ओटीसी के अंदर आपने चेकआउट करना है, ठीक है? यहाँ पे जो कैंडल होगी वो 1 मिनट की होगी, ठीक है? और टाइम फ्रेम जो होगा वो डिफ़ॉल्ट होगा। आपकी अपनी कंट्री के मुताबिक जो भी आपका टाइम फ्रेम है वही होगा। लेकिन यहाँ पे जो टाइम है, ये आपने टाइमर नहीं, टाइम जो डिफ़ॉल्ट है, यही आपने रखना है। अच्छा, अब ये वर्क किस तरह करेगा, पहले मैं यहाँ पे कोई पेयर ढूँढ लूँ जिसकी परसेंटेज भी अच्छी हो और मुझे कोई परफेक्ट एंट्री मिल जाए, तो मैं आपको इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ, ठीक है? बाकी इसके अंदर आप एमटीजी अगर लेना चाहते हैं तो ले सकती हैं, ठीक है? कोई मसला नहीं है। अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तब भी आपकी मर्ज़ी, डिपेंड आपकी कैंडल आपकी कैपिटल पे डिपेंड करता है कि आपकी कैपिटल किस तरह की है। एक ट्रेड मैं लेके देखता हूँ, कोई ट्रेड मुझे एग्ज़ैक्ट मिल जाए, फिर मैं आपको उसी के अंदर टेस्ट आउट करके बता दूँगा कि किस तरह वर्क करता है, ठीक है? फिर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने मुताबिक, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे एक हमें ट्रेड मिल रही है। यहाँ पे मैं डाउन की तरफ जाऊँगा। चलें कोई और देख लेते हैं, लेकिन इस पे भी मैं एमटीजी की तरफ जाने लगा था, डायरेक्ट एमटीजी की तरफ। थोड़ा-सा आप सर्च करनी होगी, तहम्मुल से देखना होगा मार्केट को, ठीक है? क्योंकि मार्केट के अंदर सब्र बहुत ज़रूरी है और परफेक्ट एंट्री, अगर आप अपना पैसा लगा रहे हैं, तो परफेक्ट एंट्री लेना बहुत ज़रूरी है। चलें यहाँ पे भी फिर मैं यहीं पे, खैर यहाँ पे मैंने डाउन की एंट्री लगानी थी, तो ये ओटीसी के अंदर वर्क करेगा, लाइव मार्केट के अंदर वर्क नहीं करेगा। ओटीसी के अंदर ही आपने इसको जो है प्रैक्टिस करनी है। ओके, यहाँ पे हमें एक एंट्री मिल रही है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है? अभी वैसे तो ये हमारी ट्रेड निकल चुकी है। मैं आपको इसका बैक टेस्ट करवा देता हूँ, कोई मुझे बैक टेस्ट के लिए मिल जाए। यहाँ पे मैं आपको बैक टेस्ट इसका बता देता हूँ, ठीक है? यहाँ पे आपको एक एरो नज़र आ रहा है फ्रैक्टल का। अच्छा, इस एरो का कलर कोई भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पे ग्रीन के ऊपर ये एरो बना, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल भी सेम कलर की बननी चाहिए। यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल भी ग्रीन बनी, उसके बाद 2 कैंडल छोड़ के आपने ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर ट्रेड लेनी है। अगर यहाँ पे ये 2 ग्रीन बना, उसके बाद नेक्स्ट भी ग्रीन बना, एक हमारा रूल फिल हो गया, उसके बाद 2 कैंडल हमने छोड़ दी, दूसरा फिल हो गया, उसके बाद आपने ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब रेड की तरफ ट्रेड लेनी थी, तो यहाँ पे जो है आपका एमटीजी विन होता, ठीक है? मैं मज़ीद एक आपको बता देता हूँ। ओके, यहाँ पे हमें मिल ही गए। यहाँ पे देखें रेड कलर की एक कैंडल बनी, उसके बाद फिर रेड की कलर की कैंडल बनी, उसके बाद 2 कैंडल छोड़ने के बाद हमने अप की तरफ ट्रेड लेनी है, ठीक है? अब इसके पीछे रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। परफेक्ट हमें एंट्री मिल गई है। मैंने क्या आपको समझाया है कि फ्रैक्टल आपने ऑन कर लिया, टाइम आपका 1 मिनट होना चाहिए और उसके बाद ये एरो बनता है, चाहे वो ऊपर बने, चाहे वो नीचे बने, कलर कोई भी हो, ग्रीन बने, रेड बने, कोई मसला नहीं है। पहली कैंडल अगर आपकी रेड बनी है तो दूसरी कैंडल भी रेड बननी चाहिए, ठीक है? उसके बाद 2 कैंडल आपने छोड़ देनी है, वो कोई भी कलर की हो, मैटर नहीं करता। उसके बाद आपने ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर ट्रेड को प्लेस कर देना है। अब ये दोनों रेड बनी है, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन, इसके ऑपोजिट कलर कौन सा होगा? ग्रीन होगा। तो आपने अप की तरफ, कॉल की तरफ जो है ट्रेड प्लेस कर देनी है। हमने प्लेस की है, तो यहाँ पे हमें विनिंग ट्रेड मिल गया है और बहुत ज़बरदस्त हमें एंट्री मिली है और परसेंटेज भी पेयर की 90 प्लस है। ठीक है, एक और मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। हाँ, अगर डोजी बन जाए तो आपने अवॉइड कर लेना है। इन केस अगर लॉस होता है तो आप एमटीजी भी ले सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपको एमटीजी लेना पसंद है नहीं पसंद, वो आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि ओटीसी के अंदर कोटेक्स एरर कैंडल बहुत ज्यादा बनाता है, इस वजह से एमटी जो है वो हमारा लेना बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। होपफुली आपको समझ आ गई होगी मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ। जिस कैंडल के नीचे एरो बने उससे आगे कैंडल सेम होनी चाहिए, फिर आपने 2 कैंडल छोड़ देनी है, स्किप कर देनी है। उसके बाद आपने जो है ऑपोजिट कैंडल के अंदर ट्रेड को प्लेस कर देना है। ठीक है, एक चीज यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी। ठीक है, रेड कैंडल के ऊपर फ्रैक्टल का एरर बना, ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे उसके बाद रेड कैंडल बनी, ठीक है। रेड कैंडल के ऊपर फ्रैक्टल का आइकन बना, ये जो तीर का निशान बना, छोटा सा एरो। उसके बाद रेड कैंडल आ गई, पहला रूल हमारा फिल हो गया। उसके बाद 2 कैंडल आपने स्किप कर देनी है, स्किप कर दी। उसके बाद ये जो रेड कैंडल है इसकी ऑपोजिट कैंडल क्या होगी, ग्रीन होगी। तो आपने अप की तरफ जो ट्रेड है वो प्लेस करनी है। इन केस अगर लॉस हो जाता है तो आप एमटीजी की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फुली डाउन ट्रेंड है, तो डाउन ट्रेंड के अंदर जो है आपकी ट्रेड लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छा वर्क करता है। तो यहाँ पे ये डोजी के अंदर क्लोज करता है, यहाँ देखें। तो यहाँ पे मैं एमटीजी की तरफ ले जाता हूँ, ठीक है। चलो, अब क्या मैंने चेकआउट किया मैं आपको फिर दोबारा बता देता हूँ। फ्रैक्टल की आपने सेटिंग की, पीरियड आपने 3 रख देना है। उसके बाद आप ये एरो जिस कैंडल पे बने उसके बाद सेम रेड कैंडल होनी चाहिए। अगर ग्रीन बनी है तो सेम नेक्स्ट कैंडल ग्रीन होनी चाहिए। उसके बाद 2 कैंडल आपने स्किप कर देनी है। उसके बाद ऑपोजिट आपने जो है वो ट्रेड को प्लेस कर देना है। इन केस अगर लॉस हो जाता है तो आप एमटीजी की तरफ जा सकते हैं। अगर फुली अप ट्रेंड हो, फुली डाउन ट्रेंड हो, तो वहां पे आप स्किप कर सकती हैं, ठीक है। चलें, यहाँ पे मैं एमटीजी की तरफ जो है जाऊंगा। अच्छा, इसके अलावा कोई हम ढूंढ लेते हैं। यहाँ पे ये जो सिचुएशन बन रही है इसके अंदर आपने एंट्री प्लेस नहीं करनी साइडवे मार्केट के अंदर, ठीक है। इसमें आप प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेंगे उतना आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे ये रेड बनी, उसके बाद ग्रीन बन गई है, तो ये हमारा जो है फिल नहीं कर रहा जो हमारा चीज हमने आपके साथ बताई थी, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें, ग्रीन बनी, उसके बाद फिर ग्रीन बनी, उसके बाद 2 स्किप की, उसके बाद ऑपोजिट ये लेना था और ये एमटीजी हमारा विन होना था, ठीक है। और ये ट्रेड भी हमारी विन हो चुकी है, ठीक है। बाकी जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप अच्छा रिजल्ट निकाल सकते हैं। किसी और पेयर के अंदर देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे जी रेड कैंडल बनी, उसके ऊपर फ्रैक्टल कैरो बना, उसके बाद रेड बनी। फर्स्ट रूल फिल हो गया, फर्स्ट रूल कंप्लीट हो गया। उसके बाद 2 कैंडल स्किप करने के बाद ऑपोजिट लेना है हमने, मतलब कि ऑपोजिट क्या होगा, ग्रीन कैंडल अप की तरफ हम ट्रेड को प्लेस करेंगे, ठीक है। और ट्रेंड को आपने लाजमी देखना है। अगर फुली अप ट्रेंड हो तो आपने डाउन की ट्रेड प्लेस नहीं करनी, अगर फुली डाउन ट्रेंड हो तो आपने अप की ट्रेड नहीं लेनी। तो यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त हमारा जो है वो निकला है। यहाँ पे देखें, इसके ऊपर रेड के ऊपर बना फ्रैक्टल का आइकन। उसके बाद यहाँ पे रेड कैंडल सेम बनी, फर्स्ट रूल हमारा कंप्लीट हुआ। उसके बाद 2 कैंडल हमने स्किप कर दी। उसके बाद ऑपोजिट में हमने ट्रेड ले ली, मतलब कि रेड था तो उसका ऑपोजिट होगा ग्रीन, मतलब कि कॉल होगा, अप होगा, बाय होगा, वो हमने प्लेस किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ट्रेड विन होगी। तो 3 मैंने एग्जांपल आपको दी है, लाइव ट्रेड करके दी है। एक हमारी एमटीजी विन हुई है और 2 हमारी डायरेक्ट विन हुई है। तो इस तरह की चीजें, इस तरह के परफेक्ट इंडिकेटर अगर देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी अगर आप फ्री में सिग्नल लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में सारी आपको डिटेल मिल जाएगी। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।